समकालीन हिंदी साहित्य की सुपरिचित युवा लेखिका डॉक्टर आरती स्मिथ की लिखी हुई कहानी आज सुनिए गठरी। नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण गरिमा को आगे बढ़ाने वाले युवा लेखकों में आरती स्मिथ जी एक प्रमुख नाम हैं। सुनिए उनकी कहानी गठरी मेरी आवाज़ में। कहाँ चल गए जी, हमको छोड़कर पहले काहे चल गए जी। बरका बरका रूम में भूत के तरह अकेले डोलते रहते हैं, घिसियाते रहते हैं देह। पाँव न उठता है, रग रग दुखता है, पेशाबों ने रुकता है। कहाँ जाएं, के रखेगा ये गिष्ठाई बुढ़िया को। बड़ा गर्व था पूत पर, आपको कुछ न बूझे कभी, अब पछताते हैं। कहाँ से ले आए आपको जी, कभी देखावो तो दीजिए ना जी। पति की तस्वीर के सामने दिया जलाती हुई फूट पड़ी वो। जी चाहा तस्वीर सीने से लगाकर धार धार रो लें, हो जाने दे खाली समंदर। पर कमबख्त आंसू भी बर्फ़ की चट्टान हो गए थे, जम गए थे किसी कोने में। लाल पीली साड़ियों और खनकती चूड़ियों ने नाता तोड़ लिया था। सफ़ेदी बालों में पुतसी गई, चेहरा भी अब अपना नहीं लगता। सिंदूर की लालिमा कितना कुछ छीन ले जाती है। धैर्य तो मानो पति के साथ ही चला गया। अकेली रोती कलपती वो बिस्तर पर जा बैठी। पूरे कमरे पर एक नज़र दौड़ाई। कुर्सी, टेबल, चौकी, फ्रिज, पंखा सब मुंह लटकाए मातम मनाते से लगे तो नज़र छत पर टिका दी। बिस्तर पर परे परे ऊभी तक छतें निहारा करते थे। कितना लाचार हो गए थे। डॉक्टर कहा था उठा बैठा कर पानी खाना दीजिए, न कर सका कोई। लेटे लेटे खाना पानी से भला जी जुराता है किसी का। दबा निगलते रहे, न खाना चाहते थे तब भी ज़बरदस्ती घोटाया जाता था। बिना बीमारी का 100 बीमारी पकड़ लिया। कंपाउंडर के काहे पर चलता रहा, हमरा बात न रखा कभी। मुँह झौसा डॉक्टर कैसे बोल दिया छूत के बीमारी है। और बिट्टू के कहने पर हम भी कैसन औरत के साथ सुतना छोड़ दिए। अकेला इतना बड़का रूम में रात भर रिरियाता रहता था। हम भी तो ई बुढ़ापा में गुमूत करते थक जाते थे। ऊ तो तर गए, सरक गए, हम बुढ़िया पापन। हमको रात बेरात देखने वाला के है। आजकल गल्ला भी कितना सूखता है, अब पलंग से उतर कर टेबल तक जाने में भी भारी लगता है। ऊ जैसन भी थे, बोली का खराब थे, लेकिन जब तक हाथ पैर चलते रहा हम चाय पानी का सुख पाए। मन होता था तो कुछ बनाइयो लेते थे, तब हमको फटनी झोंकता था खाने पीने में। अब हे प्रभु, उसने धरती तक पैर के अंगूठे को पहुंचाने की कोशिश की ताकि धीरे धीरे खिसक कर पूरा पैर ज़मीन पर टिका सके। खड़े होने की कोशिश में रूंधी आह निकल गई मुंह से, मगर टेढ़ी कमर तुरंत सीधा कर उठ पाना आसान न हुआ। हथेली से दबाव बनाकर जी हलकान करती उठ खड़ी हुई और टुघरती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगी। अब 2 घोंट पानी न पिएंगे कि छर्र से पेशाब लग जाएगा। बाथरूम जाते जाते तक हे प्रभु, उनको गिनाहा कहते थे, अब हम ही गिनाह ही हो गए हैं। जवानी में जो मारपीट किए, लेकिन बेटा पुतहू तो धीरे धीरे अपना मकान बना बना कर किनारा कर लिया। फिर चौका तक वह संभाले रहे। जब तक हाथ गोर में जान रहा वो किसी का भरोसा न बैठे। अपने भी खाते पीते रहे, हमको भी खिलाते पिलाते रहे। हम ही कभी बड़ाई न किए। लंचाते हुए भी कितना न कितना चीज़ें बना लेते थे। हम उल्टा गुस्सेबे करते थे कि काहे इतना परसन पसारते हैं। बाद में तो वो पसंद का चीज़ खाने के लिए तरसिए के रह जाते होंगे जब से घर में खाना बनाना बंद हुआ। कभी कुछ करना भी चाहते थे, हम ही बर्बादी के डर से मना करते रहते थे। आज बूझते हैं जिंदगी भर खाया पिया मुँह सीके न रह सकता है। उनको उबला सब्जी पसंद था। पतहू के हाथ का तेल ढरकल तरकारी से कहते थे कलेजा चलता है, लेकिन बर्बादी के चलते हम ज़बरदस्ती करते थे। हमरे नज़र लग गया उनको। वो तैयार होकर रहना चाहते थे तो हमको चिढ़ काहे होता था। हम भी तक क्रीम पाउडर करते थे। अब पछताइए कि क्या कर लेंगे हे प्रभु। अपने आप से बतियाती वो टेबल से सटी नक्काशीदार काठ की कुर्सी पर आहिस्ते से बैठी। कांपते हाथ से पलटे हुए स्टील के गिलास को सीधा किया, ताकत लगाकर जग उठाया और पानी उड़ेला। कांपते हाथों में थरथराता गिलास
होंठ तक पहुंचा। एक घूंट पानी गले में उतरा। आंखों के सामने पानी पानी करते पति की बेबस आंखें घूम गईं। अतीत की सेज पर औंधे मुंह सोए हुए दर्दीले दृश्य जाग उठे। एक करवट लेटे रहने के कारण आंख दबी दबी रहती हुई मुंदसी गई है। कोर हौले हौले तकिए पर खारा बूंदे गिरा रहे हैं। गाल भी दबकर काला पड़ चुका है और लिटाए लिटाए खिलाने पिलाने के कारण गला और गले के आसपास का तकिया भीगा रहता है। पति दवा की गर्मी की जलन से पानी की तलब लिए तुतला कर बमुश्किल पानी मांग पाते हैं। आधा मुंह भी दबा है, उसके साथ जीभ भी। टेढ़े मुंह में चम्मच से खाना या गिलास से पानी पीने की इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती है। मुंह भी उस कोण से खाने पीने के कारण टेढ़ा होता जा रहा है। अव्यवस्थित देखभाल के कारण वे आखिरकार परिस्थिति से हार मान लेते हैं, भूख साध लेते हैं और प्यास भी। कभी कभी आकुलता बढ़ती तो टेढ़ते हैं, पानी पानी, मगर पी न पाने के कारण आंखों से पानी ढरक जाता है। दम लगाकर झल्लाते हैं, हटाबो न पीना छे। वो भी झल्लाती, न पीना रहे छो तो मांगे काहे छो, खाली हमरा परेशान करेला। दृश्य उसकी आंखों में समाकर विलीन हो गया तो विषाद फिर प्रलाप बनकर प्रकट हो गया। हम मुँह तोरा पर गुस्साए जा रही हो, हमरा माफ़ करीदा। ए जी सुनते हैं ना। उसने साड़ी के आंचल के कोर से चेहरा पोंछा, बड़बड़ाती रही। अब क्या होगा सोचकर हम तल उठ गए। अभागन हैं, जिंदा हैं। आपको उठाने बैठाने का इंतजाम हो जाता तो आप इतना कष्ट न काटते, न बिस्तर सटते और न शब्द गले में फंसे रह गए। पेशाब की अनुभूति होते ही कुर्सी से उठने की कोशिश में डाइनिंग टेबल का सहारा लिया, मगर तब तक 2-4 बूंद पेटीकोट से लिपट चुकी। बूंद बूंद टपकता गया बाहर तक। बाथरूम तक जाने का सब्र न हुआ तो आंगन में आधे खड़े खड़े ही बह जाने दिया। फिर जरा झुककर नल खोला, पानी के करतब पर विचारा और शरीर से पेशाब की गंध दूर करने की कोशिश करने लगी। टेढ़ी हो रही कमर से झुकना, झुककर उठने की कोशिश उसकी आह को दावत देती। हे प्रभु, अब न, अब हम बुझ रहे हैं। उनका कष्ट असह्यता उनको भी होने लगा था। पेशाब लगता था तो बताते भी थे, हम ही न समझ पाते थे। कई बार कंपाउंडर के कहने पर आराम के लिए नली लगवा दिया। कितना दर्द से छटपटाते थे, बिना बात का कष्ट सहते रहे। 24 घंटा थैली लगे रहने से भीतर से पेशाब लगने का अनुभव मर गया, फिर पखाने का भी। इतना चिक्कन रहने वाला ऐसा गति भोगा। हो भगवान, हमरा क्या होगा, हमको क्या करेगा। हे प्रभु, चलते फिरते ले चलो। ए जी, हम जितना सकें सेवा करबे किए ना जी। आशीर्वाद दीजिए ना कि बुढ़िया चलते फिरते चल जाए। अकेला परल रहते हैं, वह घर एंगना है, अब सब पर मातम छाया रहता है। आप गए सब सुनना कर गए। वॉकर खिसका कर वो आंगन में रेलिंग से सटी पड़ी कुर्सी पर बैठने लगी तो एक बारगी लगा बगल वाली कुर्सी खड़की। उसने आंगन निहारा, बरामदे पर नज़र दौड़ाई, कहीं कोई नहीं था। शाम धीरे धीरे आंगन में बिछने लगी थी। उसे लगा गोधूली तो अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। उठकर भीतर क्या जाना। बैठी रही चुपचाप, सड़क निहारती रही। हवा का शरीर छूकर गुजरना भला सा लगा। सड़क पर आते जाते लोग और गाड़ियों की चिल्ल पों भी भली भली सी लगी। कमरे में अकेलेपन का सन्नाटा अधिक बरसता है, उसने सोचा। सोच उड़कर फिर अतीत की डाल पर जा बैठी। ऊ भी जब ठीको थे तब वो भंसा से निकलकर खड़े खड़े चाहे इसी पर बैठकर रोड निहारने लगते थे। रोड निहारते निहारते उनका चेहरा हंसने जैसा हो जाता था। तब भगवान जाने हमको काहे गुस्सा आ जाता था, काहे कोसने लगते थे उनको, काहे हर समय शक करते थे। अपनी सोच और बड़बड़ाहट से घिरती हुई उसने आसमान की तरफ नज़र उठाई। हो भगवान, माफ़ करिए हो। आज हम समझ रहलो छी कि हमरो शक के कारण वो आदमी हरदम अपना के अकेला पैल के यहाँ ला उठ के घर से बाहर आ जाए होते। हम समझदारी न देखे लिए, पूरा जिंदगी कलहे में बीतले। आए समझ रहलो छी कितना बड़ा ठहर रहे ई घर में। आंगन चांद का साथ पाकर दपदपा रहा था, या बहुत दिनों बाद उसका साथ पाकर वो समझ ना सकी। आंगन के बीचों बीच
खटिया पर बैठने की लालसा लिए उसने वॉकर को पास खींचा और टकटकाती हुई धीरे धीरे वहाँ पहुँची। पुरानी खटिया पर हौले से आह भरती हुई बैठी। लगा खटिया बुदबुदा रही हो। अब याद आई मेरी। उसने प्यार से ढीले पड़ रहे निवार को सहलाया। अचानक उंगलियों में सिहरन हुई। लगा पति की देह पर हाथ फिरा अभी अभी। कितनी ही रात गुजारी थी दोनों ने साथ साथ इसी खटिए पर। चांदनी रात तो उनको इतना पसंद था कि बिजली पंखा सब रहते, आंगन में पड़े रहते, मच्छर कटाते रहते। बाद में तो मसहरी भी बांधना शुरू कर दिया था। अपना अंतिम दिन में हमसे बोले भी इशारा से कि एक बार चांदनी रात में आंगन में बैठा दे, लेकिन हम डरे से बेटा को न बोले कि फिरू चिल्लाएगा हमरे ऊपर। बेचारा जीते जी एंगना नहीं जा सके, देह मिट्टी हो गया। तब पानी मांगे थे हम वो भी भूल गए। अब पछताइए क्या होगा। चल गया सुहाग हमरा, सिंगार हमरा। सोचों की सीढ़ी से उतरी जब गाल पर कुछ एहसास हुआ। 2 गरम लावा लुढ़का एक साथ। उसने फिर आसमान निहारा। चांद में से पति झांकते नजर आए। चांद कितना सुंदर है। कितना बरस बाद ध्यान गया मेरा। जब एंगना में सुतते थे तब भी इतना ध्यान से न देखे होंगे। पता नहीं, घर बाल बच्चा में उलझे रहे, जवानी गुजर गया। बाल बच्चा का गू मूत करो, खाना पीना पढ़ाई लिखाई का चिंता करो। बड़ा हो जाए तो शादी ब्याह का सोचो। अरमान से पतोहू लाओ, उसका भी बाल बच्चा संभाल दो। जब सब ठीक हो जाए तब कुछ बाहर हो जाएगा। कोई यहीं अलग घोंसला बना लेगा। कैसे रहेगा ये पुराने मकान में। ई बुढ़िया कहाँ जाएगी। कोनो बेटा पतोहू में हिम्मत कहाँ है बोझा ढोने का। एक ठो है कि 2 बेर खाना खिला देता है, झांक जाता है 2 बार, बाकी तो अपने से परेशान है। के ई बुढ़िया को ले जाकर घर दुआर में गंध मचवावेगा। पतोहू थारी पटक कर खाना दे सामने में, उसे तो अच्छा है कि अपना डीही में रहें, जैसे रहें, अपना बसाया हुआ है, उनका याद है हर जगह। आंगन के ठीक सामने रसोई घर का दरवाज़ा सटा पड़ा था। उसने फिर हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे उठी और वॉकर के सहारे चलते हुए रसोई घर पहुंची। दरवाज़ा खोला, बत्ती जलाई, प्रणाम किया, फिर बुदबुदाती हुई पलटी। 24 घंटे जगमग करता भंसा अब 2 बार खुलता है। भंसिया ले गया ऊपर। उसी को शौक था खाने पीने का। कोई बनाने वाला न था तो अपने बना के ले आते थे तरह तरह का चीज़। कितना चीज़ बनाते थे, टुटलो हाथ से कर लेते थे। अब तक निश्वास छोड़ती हुई उसने फिर ऊपर देखा। चमचम चांद, दम दम सूरज, हमरो घर फिर भी अंधार। ई घर के इंजौर गैले 7 आसमान पार। कष्ट भोगे लेकिन तर गए जी, भगवान हो गए। मरा चेहरा कैसा शांत लगता था, साधु जैसा। हम अभागिन रह गए भूत की तरह ई बरका घर एंगना में अकेला बड़बड़ाने के। हम भी गठरी हो गए जी, फालतू गठरी। आप तो बोल कर गए, देखना हम मरेंगे तो सब इकट्ठा होंगे। जीते जी पूरा परिवार साथ ना देख पाए, मरने के बाद देखेंगे। आपका बोला सच हो गया। हमको तो यह उम्मीद न है, न जीते जी और न। 2 गरम लावा फिर एक साथ बहा और चांदनी जल गई। अभी आप सुन रहे थे आरती स्मिथ जी की वृद्धावस्था की दुश्वारियों पर लिखी हुई कहानी गठरी। आशा है ये मार्मिक कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।